हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फेरोमोन्स के विषय में। स्टूडेंट्स, फेरोमोन्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड फेरेइन एंड हार्मोन से हुई है। फेरेइन का अर्थ क्या है? स्थानांतरण, एंड हार्मोन मीन्स टू एक्साइट, उत्तेजित होना। स्टूडेंट्स, ये दोनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने फेरोमोन शब्द 1959 में प्रपोज्ड किया था। फर्स्ट टाइम फेरोमोन्स 1953 में आइडेंटिफाइड किया गया था, जिसे बॉम्बिकोल कहा गया, जो कि मादा मोथ के द्वारा स्त्रावित किया जाता है एवं नर मोथ को मेरे पास आओ, कम टू मी, इस तरह का संकेत दिया जाता है। स्टूडेंट्स, फेरोमोन्स क्या है? फेरोमोन्स एक केमिकल या मिक्सचर ऑफ केमिकल है जो किसी जीव के द्वारा बाहर छोड़ा जाता है, आउटसाइड, यानी बाहर के इन्वायरमेंट में उसको छोड़ा जाता है। फेरोमोन्स एक रसायन या रासायनिक मिक्सचर है जो किसी जीव के द्वारा बाहर छोड़ा जाता है, जो एक ही प्रजाति यानी सेम स्पीसीज जो एक ही प्रजाति यानी सेम स्पीसीज के जीवों में विशिष्ट प्रतिक्रिया, स्पेसिफिक रिएक्शन, विशिष्ट प्रतिक्रिया का कारण बनता है। या फेरोमोन्स शब्द का प्रयोग किसी जीव से बाह्य रूप में स्त्रावित ऐसे रासायनिक पदार्थ हेतु किया गया है जो अपने स्पीसीज के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि फेरोमोन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग इंसेक्ट फैमिलीज, यानी यह इंसेक्ट के बीच में एक कम्युनिकेशन का एक तरीका है। स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स कई टाइप के होते हैं, जैसे सेक्स फेरोमोन्स, यानी अपोजिट सेक्स को आकर्षित करने हेतु छोड़ा जाता है ना। एग्रीगेशन फेरोमोन्स, तो ये कई टाइप के फेरोमोन्स होते हैं। स्टूडेंट्स, इंसेक्ट मॉनिटरिंग यानी इंसेक्ट के सर्वेक्षण, मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण में, इंसेक्ट मॉनिटरिंग यानी इंसेक्ट के सर्वेक्षण एवं नियंत्रण में सेक्स फेरोमोन्स का यूज सबसे ज़्यादा होता है। सामान्य कंडीशन में मादा द्वारा उत्पन्न सेक्स फेरोमोन्स अट्रैक्टेंट यानी आकर्षण का काम करता है, तथा नर द्वारा मेटिंग की इच्छा उत्पन्न करने का काम करता है। कुछ सेक्स फेरोमोन्स के केमिकल नेचर का भी पता किया गया है, जैसे जिप्सी मोथ सेक्स हार्मोन को सिस 7,8 इपॉक्सी 2 मिथाइल ऑक्टाडेन के रूप में आइडेंटिफाइड एवं सिंथेसिस किया गया है। फेरोमोन्स का यूज दो तरह से किया जा सकता है स्टूडेंट्स। इंसेक्ट की एक बड़ी संख्या को आकर्षित कर फंदे यानी ट्रैप में फंसाकर, या इंसेक्ट के इंटरसेक्सुअल कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़कर सामान्य मेटिंग बिहेवियर को ख़त्म करके। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेक्स फेरोमोन के विषय में। यह मादा मोथ के द्वारा हवा में उत्पन्न कर नर मोथ को मेटिंग हेतु अट्रैक्ट किया जाता है। यह कभी कभी नर कीटों के द्वारा भी छोड़ा जाता है। यह एब्डोमेन के टिप में उपस्थित इवर्सिबल ग्रंथियों के द्वारा छोड़ा जाता है एवं नर एंटिनी में उपस्थित सेंसरी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसकी जो प्रकृति होती है वह वाष्पशील होती है, यानी जो हवा में उड़ जाए ऐसी प्रकृति होती है। यह एक स्पीसीज के द्वारा उसी स्पीसीज के कीटों को आकर्षित करने हेतु छोड़ा जाता है एवं ऐसा फेरोमोन्स एक निश्चित डिस्टेंस तक ही काम करता है। ये नीचे कुछ उसके उदाहरण हैं, जो कि ये ऐसे कीट हैं जो कि सेक्स फेरोमोन्स को छोड़ते हैं, जैसे बॉम्बिक्स मोराई एंड जिप्सी मोथ, पोर्थेरिया डिस्पर। तो स्टूडेंट्स, ये सेक्स फेरोमोन्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्रीगेशन फेरोमोन्स। स्टूडेंट्स, आपने मैथ में पढ़ा होगा एग्रीगेशन यानी समुच्चय आपने पढ़ा होगा। एग्रीगेशन मीन्स
किसी चीज का इकट्ठा होना, समूह बनाना। जब कोई प्रीडेटर अटैक करता है तो कीटों द्वारा फिरोमोन्स छोड़ा जाता है, जिससे सभी कीट सावधान हो जाते हैं। ऐसा फिरोमोन्स कीटों के द्वारा अपने साथियों के चयन के समय भी छोड़ा जाता है। हनी बीज यानी मधुमक्खी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट इसका अर्थ क्या होता है? स्टूडेंट्स इसका अर्थ होता है ध्वनि, चेतावनी, संकेतक। यानी जब किसी कीट के रहने के स्थान में, उसके हैबिटेट में कोई अन्य प्रजाति का कीट आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में कीटों के द्वारा एक फिरोमोन्स छोड़ा जाता है, जिसे ग्रहण करके सभी कीट चौकन्ने हो जाते हैं तथा या तो सभी कीट उस अन्य प्रजाति के कीट पर अटैक कर देते हैं या उसे देखकर अपना स्थान छोड़कर भाग जाते हैं। इसके उदाहरण मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, एफिड्स यानी माहू एवं टर्माइट्स यानी दीमक हैं। ऐसे फिरोमोन्स अत्यधिक वाष्पशील होते हैं एवं कम आणविक वजन के होते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पिक में देखिए, ये है एकाइरथोसिफोन पाइसम, यानी ये एक पी एफिड है। ये एक पी एफिड है और इसने जैसे ही इस प्रीडेटर को देखा तो ये पी एफिड क्या किया, इसने एक फिरोमोन्स छोड़ दिया है। तो बाकी साथी क्या करते हैं, इस फिरोमोन्स को ग्रहण करके या कि पत्ते के नीचे गिर जाते हैं या अन्य दूसरी पत्तियों में भाग जाते हैं। ये प्रीडेटर्स आया, एक साथी ने फिरोमोन्स छोड़ दिया तो सभी साथी पत्तियों से नीचे गिर गए या अन्य पत्तियों में गए। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे मधुमक्खी का छत्ता है या ततैये का छत्ता है, तो यदि कोई व्यक्ति उसको छूता है तो सभी जो है मधुमक्खियाँ या ततैये यानी वास्प इकट्ठे हो जाते हैं। उनको पता हो जाता है कि कोई प्रीडेटर्स आया हुआ है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ट्रेल फिरोमोन्स की। ऐसा फिरोमोन्स सामाजिक कीटों, सोशल इंसेक्ट, सामाजिक कीटों जैसे चींटियों, मधुमक्खियों, दीमक एवं रेपिडोप्टेरा समूह के कुछ कीटों या सूड़ियों के द्वारा छोड़ा जाता है। इसमें आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें आगे जाती हुई चींटी फेरोमोन्स के माध्यम से अपने पीछे पीछे अन्य चींटियों को गाइड करती है। वो कहती है, आओ मैं तुम्हें खाने की जगह बताती हूँ, या आओ मैं घर का पता बताती हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसे फिरोमोन्स कम वाष्पशील होते हैं। ऐसे फिरोमोन्स हनी बीज के द्वारा भी छोड़े जाते हैं। हम देखते हैं कि मधुमक्खियों के झुंड अपने रहने एवं खाने के स्थान को खोजती हुई जाती हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स होस्ट मार्किंग, इपिडेक्टिक या स्पेसिंग फिरोमोन्स की। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कुछ मादा कीट अपने अंडे देने के स्थान पर कुछ ऐसे फिरोमोन्स छोड़ती है ताकि अन्य मादा कीट को पता हो जाए कि वो अपने अंडे कहीं दूसरी जगह जाकर दें। ऐसी मादा कीट जहाँ पर अंडे देती है वो अपने अंडों के समूह के आसपास कुछ ऐसे मिस्टीरियस सब्सटेंस यानी रहस्यमयी पदार्थों को डिपॉजिट यानी जमा करती है, जो एक ही स्पीसीज के अन्य मादा कीटों को संकेत देते हैं कि उन्हें कहीं और दूसरे स्थानों में अपने अंडे देने चाहिए। ये ऐसे अनेक कीट हैं जिनके ये उदाहरण हैं। ये जैसे ये कीट्स हैं, ये ऐसे फिरोमोन्स छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे फ़ोन में पूछ सकते हैं या वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।